गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रुप 15 पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन पढ़ लिया, अमोनिया पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ HNO3। तो नाइट्रिक एसिड में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, इसके बारे में आता है क्वेश्चन। इसके ये तुम्हारे 3 स्टेप्स में ये ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एट 500 केल्विन टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एट 500 केल्विन टेम्परेचर and pressure is 9 bar in presence of platinum. Platinum is used as a catalyst. So ammonia oxidize होकर के देता है NO plus H2O. NO plus H2O, nitric oxide and H2O. ठीक है। अब स्टेप 2, अब अमोनिया को हमने ऑक्सीडाइज करके NO बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO देन कंबाइंस विद O2 टू फॉर्म NO2। 2NO plus O2 गिविंग 2NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब स्टेप 3 में ये तो स्टेप 2 था। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो बना, इसे इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, NO2 प्लस H2O, इट गिव्स HNO3 प्लस NO, ये गैस के रूप में बनता है 3NO2 प्लस H2O गिविंग 2HNO3। ऑलराइट, तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड बनाई जाती है। अब नाइट्रिक एसिड का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ पे नाइट्रिक एसिड की। प्योर नाइट्रिक एसिड तो कलरलेस होता है, but impure nitric acid is yellow colored. It is yellow. Why it is yellow? Due to the presence of NO2. And यहाँ पे एक टर्म आता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग डिजॉल्व्ड NO2 इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। HNO3 कंटेनिंग डिजॉल्व्ड NO2 जो डिजॉल्व है वो फ्यूम्स के रूप में निकलता रहता है, ब्राउन फ्यूम्स के रूप में, तो इसे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आ जाओ हीटिंग इफेक्ट पे। हीटिंग इफेक्ट, नाइट्रिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ये डिकम्पोज कर जाता है गिविंग H2O प्लस NO2 प्लस O2। अब आ जाओ नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे पहले भी हमने कई बार ऑर्गेनिक वगैरह में रिएक्शंस जब पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कंपाउंड्स की, तो हमने कई बार नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है और हर बार मैंने बताया कि नाइट्रिक एसिड हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। केवल ये एसिड के रूप में बिहेव नहीं करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बिहेव करता है। इट ऑक्सीडाइजेज मेटल्स, इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड मेनी कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम आ जाएं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स जब ऑक्सीडाइज करते हैं, मेटल्स के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये NO बनाएगा एंड कॉन्क नाइट्रिक एसिड से यूज़ करेंगे तो ये NO2 गैस देगा। कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO, ये डाइल्यूट के साथ। ऑलराइट, एंड कॉन्क एसिड के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो ये देगा NO2 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए जब भी मेटल ऐसे तो जब भी हम HCl एसिड वगैरह से ट्रीट करते हैं मेटल को तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, मगर नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, सो H2O इज फॉर्म्ड। वैसे ही अगर आप सिल्वर के साथ ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड को तो इट विल फॉर्म, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो इट विल फॉर्म NO एंड कॉन्क नाइट्रिक एसिड होगा तो इट विल फॉर्म NO2। इसको याद रखना। जिंक के साथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है जब तो वो अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। जिंक के साथ देखें, जिंक प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूट, then it forms zinc nitrate whole twice plus ammonium nitrate plus H2O। और जब हम डाइल्यूट के साथ करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ हम ट्रीट करते हैं तो ये N2O बनाता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। And when we treat it with conch nitric acid, then as usual NO2 is formed, ZnNO3 whole twice plus NO2 plus H2O। So under these three conditions it gives three compounds along with zinc nitrate and H2O, very dilute ammonium nitrate, dilute N2O and conch NO2। ऑलराइट, सो ये हुआ आपका मेटल्स के साथ रिएक्शन। इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स ऑल्सो। सो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स भी एक बार हम देख लें। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, इट ऑक्सीडाइजेज देम। जैसे सल्फर को अगर सल्फर से ट्रीट करेंगे तो इट विल ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन से ट्रीट करेंगे तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगी ये CO2 प्लस H2O में। फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयोडीन विल ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। जैसे आप देखिए S8 1/8 S8 प्लस HNO3, it will form H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। कार्बन को जब हम ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे HNO3 के साथ, देन इट फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस NO2। सिमिलरली फॉस्फोरस को करेंगे P4 के साथ HNO3 को, तो इट विल फॉर्म H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। सिमिलरली हम आयोडीन के साथ अगर जब HNO3 को ट्रीट करेंगे तो इट विल फॉर्म आयोडिक एसिड HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। So this is how it oxidizes metals, non-metals also। अब हम समझें एक चीज़, एक टर्म है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया इज 3% मिक्सचर ऑफ योर नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
Aqua regia is a mixture of three parts of conc HCl plus one part of your nitric acid by volume, one part HNO3, one part nitric acid and 3 parts conc HCl. This mixture is known as aqua regia. इस मिक्सचर को हम कहते हैं aqua regia. अब aqua regia का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजफुलनेस है, इसको समझो कि मेटल्स बहुत जो अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, और यू कैन से द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल लाइक नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, platinum, etc., they do not dissolve in any, even conc sulfuric acid, even concentrated nitric acid, वो dissolve ही नहीं करते, they are so unreactive, but they are attacked by aqua regia, they dissolve in aqua regia. gold बहुत unreactive है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी डिजोल्व नहीं करता है, मगर ये एक्वा रेजिया में डिजोल्व कर जाता है, बिकॉज एक्वा रेजिया गिव्स आउट nascent chlorine, and nascent chlorine is a strong, very strong oxidizing agent जो गोल्ड को, प्लैटिनम को ऑक्सीडाइज कर देता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे ये जब एक्वा रेजिया जब हम मिक्स करते हैं HNO3 1 part and 3 parts conc HCl, तो रिएक्शन क्या होता है. HNO3 plus HCl, 3 HCl 1 HNO3, it gives you NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, प्लस H2O प्लस Cl. ये नेसेंट क्लोरीन है. नेसेंट क्लोरीन मीन्स न्यूली बॉर्न क्लोरीन, एक्सट्रीमली अनस्टेबल. So it immediately oxidizes, it reacts with your gold forming AuCl3 or platinum Pt plus 4Cl giving PtCl4. This is how reaction takes place. Aqua regia dissolves gold or platinum. अब आ जाइए नाइट्रेट आयन का. नाइट्रेट आयन आपने लैब में किया होगा, सॉल्ट एनालिसिस जब करते हैं तो हमें नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, दैट इज़ द रिंग टेस्ट. रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस आयन. रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है ये हम समझे. नाइट्रेट आयन गिव्स अ ब्राउन रिंग विथ फेरस आयन इन प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4. जब फेरस आयन के प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन में जब हम फेरस आयन डालते हैं और conc H2SO4 के प्रेजेंस में, ये एक ब्राउन रिंग देता है. ये कैसे हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं. इट इज़ कैरीड आउट बाय एडिंग फेरस सल्फेट, FeSO4 इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट. कोई भी नाइट्रेट रखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, and then we add a few drops of conc H2SO4 along the side of the tube very slowly so that the test tube doesn't shake, very slowly. At the junction of the solution and sulfuric acid, a brown ring is formed. A brown ring is formed at the junction. ये brown ring क्यों form करता है? Let us see that. सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है. फेरस आयन जो है इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन एंड इट फॉर्म्स, फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन प्लस NO प्लस H2O. NO बनता है. अब क्या होता है कि ये जो फेरस आयन है ये NO से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज FeH2O होल 5 NO2 प्लस. ये एक जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स ही
सो एक्वा सॉल्यूशन और जो आप H2SO4 डाल रहे हैं, दोनों के जंक्शन पे ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है जो एक रिंग के रूप में अपीयर होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 15. आपको फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड्स एंड फॉस्फीन ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल. यहीं तक है ग्रुप 15. अब हम नेक्स्ट आएंगे ग्रुप 16 पे. थैंक यू वेरी मच.